आपने 10,000 में खरीदा है तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि अगर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो अंडरलाइंग एसेट है उसके हिसाब से ही चलेगी तो मेरे को इसकी जरूरत ही क्या, मैं तो सीधा अंडरलाइंग एसेट में काम कर लेता हूं। आपको लग रहा है भाई साहब की बिटकॉइन में तेजी होने वाली है, मुझे लग रहा है कि भाई साहब तेजी नहीं होगी। बिगनर से लेके एडवांस तक इस चैनल पर हम आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से आप एक बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकते हो। उसके 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अब समय आ चुका है कि आपका बेसिक सेट हो चुका है और अब इस बेसिक सेट होने के बाद मैं आपको डेरिवेटिव से इंट्रोड्यूस करा दूं। आपके साथ काफी सारी हम स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे, बट उस स्ट्रैटेजीज पे जाने से पहले आपको बेसिक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो उसको अभी हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी से पहले आपने पहले सीखा हुआ भी हो रखा हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे कुछ भी चीज सीखी भी हो, ये वीडियो सीरीज को और इस कंप्लीट कोर्स को एज अ कोर्स समझते हुए अगर आपने पूरा अटेंड किया तो मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि आनंद भैया इस कंप्लीट कोर्स के तो अगर आप लाख रुपए भी लेते वो भी कम थे, पर उसी के अगेंस्ट में आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है, जैसे कि नाम ही है डेरिवेटिव, वो डिराइव करता है किसी और इंस्ट्रूमेंट से। अगर ये कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर इस डेरिवेटिव की कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड के केस में आपका क्रेडिट कार्ड हो गया है मेन इंस्ट्रूमेंट जिससे पॉइंट्स डिराइव होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हो गया है मेन इंस्ट्रूमेंट और जो पॉइंट हो गया है वो हो गया है डेरिवेटिव। अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करें, सपोज करते हैं कोई एक रिलायंस का फ्यूचर ऑप्शन है या फिर रिलायंस का डेरिवेटिव है, तो जो रिलायंस का डेरिवेटिव होगा, रिलायंस एक शेयर हो गया जिसकी प्राइस की वैल्यू मार्केट की सप्लाई और डिमांड के ऊपर चल रही है। तो डिराइव हो रही है वैल्यू रिलायंस के ऑप्शंस की या फ्यूचर्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिलायंस का प्राइस। तो रिलायंस के प्राइस के बेसिस पे आपकी वैल्यू डिराइव हो रही है। तो जिस भी चीज की वैल्यू वहां से डिराइव हो रही है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। इन द सेम वे अगर आप बिटकॉइन के रेफरेंस में बात करेंगे तो बिटकॉइन हो गया है मेन एसेट और उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव होगी आपकी बेस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो हो गया है डेरिवेटिव। इन द सेम वे सपोज करते हैं गोल्ड है और कोई गोल्ड का डेरिवेटिव है, तो गोल्ड के डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होगी गोल्ड से, तो ये हो गया है गोल्ड का डेरिवेटिव। ये किसी भी एसेट का, किसी भी कमोडिटी का हो सकता है। अब डेरिवेटिव्स के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स को समझते हैं। एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में या एक डेरिवेटिव जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक बंदा बोल रहा है कि भैया मुझे बाय करना है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे सेल करना है। आप उसके बाय साइड में भी हो सकते हो और सेल साइड में भी हो सकते हो। फ्यूचर्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाय या फिर सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर एसेट को। अब एसेट क्या हो सकता है? आपके लिए स्टॉक्स हो सकता है, आपके लिए कोई इंडेक्स हो सकता है जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आपके लिए कोई क्रिप्टो हो सकता है, आपके लिए हो सकता है फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड के भी आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, सिल्वर के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो। कोई भी एसेट हो सकता है जिसकी फिक्स्ड प्राइस पे फ्यूचर की डेट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करें तो भैया आपको बेचना है निफ्टी, मुझे तेजी करनी है निफ्टी में। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस महीने के एंड में, एंड मतलब कि इस महीने के पर्टिकुलर टाइम होराइजन डिफाइंड हो गया, फिक्स डेट डिफाइंड हो गई है। इस महीने के एंड में आप मुझे निफ्टी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बेच दोगे 25,000 में फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूं कि भैया मैं 25,000 में बाय कर लूंगा, तो ये हो गया मेरा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल ले, मतलब एक तो पार्टी मैं हो गई आनंद और एक हो गए आप यू। अब आनंद के पास क्या है, इस महीने के एंड में एक गेहूं की बोरी आएगी जिसकी सपोजिड वैल्यू अगर आज उसके पास वो बोरी आ जाती तो 10,000 रुपए है, पर आज तो मेरे पास आई नहीं है, महीने के एंड में आएगी। अब महीने के एंड में आने तक गेहूं के प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे। हो सकता है कि वो 10,000 जो आज वैल्यू चल रही है उससे नीचे हो जाए, और ये रिस्क मेरे को नहीं चाहिए भाई साहब। मैं तो कहता हूं कि भैया मेरे को तो 10,000 रुपए मिल जाए, मैं खुश हूं। 10,000 से अगर ऊपर मिल रहे हैं तो मेरे को चाहिए नहीं, 10,000 से नीचे में मैं बेचना चाहता नहीं हूं। मैं तो आज ही आपसे, आप कहते हो यार गेहूं के प्राइस तो पक्का ही है बढ़ेंगे, मैं तो जान रहा हूं कि भैया ट्रंप ने इतनी गड़बड़ कर रखी है, गेहूं के प्राइस बढ़ने ही है, और आपने मुझसे कहा कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है ना, आप तो मुझे इस महीने के एंड में गेहूं की जो आपके पास बोरी है उसको 10,000 रुपए में बेच जाना। मतलब आपने 10,000 रुपए में बाय कर दिया, मैंने 10,000 रुपए में सेल कर दिया। मुझे लग रहा है 10,000 रुपए जो मेरे पास आ रहे हैं वो बहुत है, आपको लग रहा है यार यहां से तो प्राइस बढ़ेंगे, और ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब इस मंथ एंड का ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है।
ये हो गया है आपका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट। आप सपोज करते हैं महीने का एंड हो जाता है, महीने के एंड होने के समय पे एक्चुअल जो गेहूं की प्राइस या उस बोरी का प्राइस रहता है वो हो जाता है 11,000 रुपए। तो मैंने आपको कितने में बेचा है? मैंने तो आपको 10,000 में बेच दिया, आपने 10,000 में खरीदा है, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर प्राइस 10,000 ही रह जाता है तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। सपोज करते हैं प्राइस रह जाता है 9,000 रुपए, मैंने तो आपको 10,000 में बेच दिया है, अब आपके पास वो 10,000 की बोरी आ गई और मार्केट में अगर आप बेचने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 9,000 रुपए। तो आपको 1,000 रुपए का लॉस हो गया और मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया है एक बहुत सिंपल सा फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि फ्यूचर्स का मतलब होता क्या है। फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, एक पर्टिकुलर एसेट का एक बास्केट बन जाता है, जैसे हमने यहां पे एक बोरी बात करी उस तरीके से एक बोरी बन जाती है निफ्टी की, किसी स्टॉक की या फिर क्रिप्टो की, एक कंप्लीट बास्केट बन जाता है। उस बास्केट को आप बेच देते हो या फिर खरीद लेते हो। जैसे आपका अंडरलाइंग एसेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वैसे ही आपका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर या फिर नीचे जाता जाएगा। आई होप ये आप समझ चुके हो। इसमें से आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि अगर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सीधा सीधा जो अंडरलाइंग एसेट है उसके हिसाब से ही चलेगी तो मेरे को इसकी जरूरत ही क्या, मैं तो सीधा अंडरलाइंग एसेट में काम कर लेता हूं। देखिए अंडरलाइंग एसेट में आज के दिन आपको मार्जिन कम मिलेगा और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए आप इसको यूज करते हो। सेकेंड बात करते हैं ऑप्शंस की। डेरिवेटिव का एक तरीका तो हो चुका है फ्यूचर्स, जिसको आप समझ चुके हो। डेरिवेटिव्स का दूसरा तरीका होता है ऑप्शंस। अब हम ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस क्या होता है? सबसे पहले यह भी एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। सेकंड, यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है, कोई कंपल्शन नहीं है। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तो कंपल्शन है आपके पास, अगर आपने बेच दिया तो बेच दिया, खरीद लिया तो खरीद लिया। जो प्राइस का डिफरेंस होगा मंथ के एंड में या फिर जितनी भी टाइम होराइजन का आपने फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट करा है वो प्रॉफिट या लॉस आपका हुआ। ऑप्शन में आपने अगर ऑप्शन बाय करा है तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिला है भाई साहब, एक राइट मिला है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। यहां पे राइट मिलता है। राइट क्या मिलता है? या तो एक पर्टिकुलर एसेट को बाय करने का या फिर एक पर्टिकुलर एसेट को सेल करने का एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए आपको ये ऑप्शन मिल चुका है। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज करते हैं आप गए गोवा में आपने 4 घंटे के लिए एक बाइक रेंट कर ली। अब वो 4 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उस बाइक को चला सकते हो। आपने सपोज करते हैं 4 घंटे नहीं चलाए और आपको 4 घंटे नींद आ गई, तब क्या होगा? कुछ नहीं, आपके जो बाइक के पैसे थे वो खत्म हो गए। इन दी सेम वे ऑप्शन आपको एक राइट दिलाता है एक पर्टिकुलर एसेट को या तो बाय करने का या फिर सेल करने का, एक पर्टिकुलर प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। टाइम गया, जो आपने उस पर्टिकुलर एसेट को बाय करने का राइट या सेल करने का राइट लिया था वो खत्म हो जाएगा, आपकी बात खत्म हो गई, आपके पैसे डूब गए। आगे समझते हैं इस चीज को। ऑप्शंस अब हमारे सामने 2 टाइप के होते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, या तो बाय करने का या फिर सेल करने का। अगर बाय करने का राइट मिलता है आपको तो उसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। सेल करने का राइट मिलता है तो हम उसको कहते हैं पुट ऑप्शन। अब इसमें होता क्या है कॉल ऑप्शन? ये आपको राइट प्रोवाइड करता है बाय करने का एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है? स्टॉक्स हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। बाय द वे हमने काफी सारे अंडरलाइंग एसेट की बात कर दी। अगर आप गोल्ड में, अगर आप क्रिप्टो में, अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में जाके ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे हमने एक फॉर्म भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट खुलाया तो हम काफी एडिशनल बेनिफिट आपको देते हैं, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे फॉर्म भर के जैसे आप फॉर्म भरोगे एक स्पेशल कम्युनिटी का आपको प्राइवेट एक्सेस मिल जाएगा हमारी टीम की तरफ से विद इन 10 डेज में। तो ये हो गया राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ टाइम अगेंस्ट अ कॉस्ट। मतलब आपको जब ये राइट मिल रहा है इतना शानदार, ऑब्वियसली आपको कुछ एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। पुट में क्या होता है? यहां पे आपको राइट मिलता है सेल करने का एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस में फॉर अ पर्टिकुलर टाइम अगेंस्ट अ प्रीमियम। सब कुछ सेम हो जाता है। एग्जांपल से समझे, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझो इसको एक क्रिकेट के एग्जांपल से। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अभी मैं मानता हूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। अब ना आपकी और हमारी शर्त लग गई साहब। आपकी हमारी शर्त क्या रही कि आज शाम को विराट कोहली का मैच है, उस मैच में विराट कोहली 50 रन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, इस चीज पे शर्त लग गई है। आप कहते हो कि भैया 50 रन तो वो पक्का बनाएगा ही सही, पर आप एक राइट बाय करना चाहते हो कि अगर उसने 50 रन से ऊपर जितने भी रन बनाए, हर एक रन का आप चाहते हो कि मैं आपको 1 रुपी दूं,
₹1 दूं, और मैं कहता हूं कि भाई मुझे पता है 50 रन नहीं बनाएगा, मैं तेरे को चलिए राइट बेचता हूं कि 50 रन बनाएगा तो मैं तेरे को ₹1 दूंगा, पर क्योंकि तुमने मुझसे राइट खरीदा है तुम्हें मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा आज के दिन ₹10 का। आप मुझे ₹10 पे कर दो, अगर 50 रन से ऊपर जितने भी रन विराट कोहली ने बनाए हर एक रन का मैं आपको ₹1 दे दूंगा। अब यहां पे सिचुएशंस क्या आएगी, सबसे पहले सिचुएशन आएगी कि विराट कोहली ने सपोज करते 50 से कम रन बनाए, अभी हम फॉर एग्जांपल लेते हैं विराट कोहली ने 40 रन बनाए। अब क्या होगा, सबसे पहले तो अनंत आ गया, दूसरे में आप आ गए, अनंत को इसमें ₹10 का फायदा हो जाएगा, आपको ₹10 का लॉस हो जाएगा, बात खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सपोज करते हैं विराट कोहली ने एग्जैक्टली 50 रन बनाए और वो आउट हो गया, और आउट होते हुए जब वो गया ड्रेसिंग रूम में बड़े गुस्से में गया कि यार मैं 50 पे आउट हो कैसे सकता हूं, बट हमारे तो यहां पे 50 रन बनाए उसने, तब क्या होगा, अगेन अनंत को ₹10 मिल चुके हैं, 50 के ऊपर में मैं आपको ₹1 देता, आपका जो ₹10 का प्रीमियम था वो यहां पे आपका सीधा सीधा लॉस हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, सपोज करते हैं विराट कोहली ने 60 रन बनाए, तो क्या होगा, मुझे सबसे पहले ₹10 का जो प्रीमियम था वो मेरे को मिल गया है। 50 रन से ऊपर कितने रन बना लिए विराट कोहली ने, 10 रन, तो मुझे आपको ₹10 देने हैं, तो मेरे को 0, और आपको ऑब्वियसली ₹10 का पहले लॉस हो चुका है, एडिशनल ₹10 मिल गया बिकॉज 60 रन बना लिए, आपके भी 0 हो गए। अब सपोज करते हैं विराट कोहली ने 100 रन बना दिए, सेंचुरी बना दी भाई साहब, अब क्या होगा, मेरी इनकम क्या हुई, ₹10 जो आपने ये प्रीमियम मुझसे बाय किया था, बट आपने कहा था कि 50 के ऊपर जितने भी रन बनाएगा हर एक रन के ₹1 लगेगा, तो मेरे को यहां पे ₹50 लगेंगे, यानी कि ₹40 का मुझे लॉस हुआ, और आपका ₹10 का लॉस हुआ प्लस ₹50 का गेन हुआ, यानी कि ₹40 का गेन हो चुका है। अब विराट कोहली ने सपोज करते हैं आज तो मूड में ही था 200 रन ही बना दिए, तो क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे दोनों का कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर 200 रन ही बना दिए तो कितनी मेरी कमाई हुई और कितनी आपकी कमाई हुई, कमेंट में जाके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है और आप प्रॉपर तरीके से सीखते भी जा रहे हो। ये होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉल ऑप्शन। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको कि ये तो विराट का एग्जांपल हो गया, हम एग्जांपल लेते हैं अभी फॉर एग्जांपल बीटीसी का, इसकी जगह आपका निफ्टी ऑप्शन हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए मैंने सीधा बिटकॉइन का ले लिया है। बिटकॉइन अभी चल रहा है, मैंने प्राइस ले लिया कि ₹1,00,000 का प्राइस चल रहा है डॉलर्स में आज के दिन बिटकॉइन का। आपको लग रहा है भाई साहब कि बिटकॉइन में तेजी होने वाली है, मुझे लग रहा है कि भाई साहब तेजी नहीं होगी, तो आपने बिटकॉइन का एक कॉल ऑप्शन, तेजी करनी तो क्या बाय करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है कि भैया मैं 1 महीने बाद में भी हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस 1,00,000 हो चाहे 1,20,000 हो, मंथ के एंड में मेरे पास राइट है एक पर्टिकुलर समय का। जैसे विराट कोहली के एग्जांपल में 50 रन या 100 रन बनाए थे उसको एक पर्टिकुलर समय पे, वो समय क्या था, आज का मैच खत्म, बात खत्म। ऐसा नहीं कि किसी भी मैच का मैं आपको देता रहूंगा पैसा, सिर्फ आज के मैच की बात हुई है। इन द सेम वे बिटकॉइन में इस महीने में बिटकॉइन 1,00,000 से जितना ऊपर जाएगा उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय कर दिया है 1,00,000 के प्राइस का, और उसके लिए आपने मुझे पे कर दिए है ₹1,000। अभी हम ये अज्यूम करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं वापस से, क्या हुआ, सपोज करते हैं बिटकॉइन रह जाता है 95,000, एक है अनंत, एक हो आपने बिटकॉइन का ऑप्शन बाय किया है, अनंत को यहां पे ₹1,000 का फायदा हो जाएगा, आपको ₹1,000 का लॉस हो जाएगा, बात खत्म। बिटकॉइन रह जाता है सपोज करते 1,00,000 का, क्या होगा, अनंत को ₹1,000 का फायदा, आपको ₹1,000 का लॉस, बात खत्म। सपोज करते हैं बिटकॉइन हो जाता है 1,01,000, 1,01,000, तो क्या हुआ, अनंत को सबसे पहले ₹1,000 का फायदा, ₹1,000 बिटकॉइन बढ़ चुका है तो ₹1,000 मुझे आपको वापस से देने पड़ेंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस दोनों के लिए हो गया। सपोज करते हैं बिटकॉइन बढ़ते बढ़ते इस महीने में 1,10,000 पे पहुंच गया और आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम क्लास के फॉर्मेट में सारी चीज समझा रहा हूं और एक एक डिटेल्स के साथ समझा रहा हूं। अब क्या होगा, मेरे को सिर्फ ₹1,000 मिलेंगे और मुझे देने पड़ेंगे ₹10,000, मतलब कि मेरे को ₹9,000 का यहां पे लॉस हो गया। आपको क्या फायदा, सबसे पहले ₹1,000 का आपने प्रीमियम पे किया और आपको मिलेंगे कितने, ₹10,000। 1,00,000 के ऊपर जितना भी जाएगा उतना मुझे आपको पे करना पड़ेगा, ₹10,000, तो आपको सीधा सीधा 9,000 का फायदा हो गया। अभी मैंने ये सारी चीजें रुपए में ले ली जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इजीली समझ आ जाए, जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हो जाएगी। अब यहां पे बिटकॉइन की जगह आप कोई शेयर का नाम लिख सकते हो, सपोज करते हैं MRF लिख दिया, या फिर सपोज करते हैं आपने कोई इंडेक्स का नाम लिख दिया, आप लिख सकते हो बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल। अब वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, मुद्दा सेम है, मुद्दा आपको समझ आ गया।
कॉल ऑप्शन में आप राइट टू बाय परचेस कर रहे हो और उसको परचेस करने का एक प्रीमियम लग रहा है। मंथली का प्रीमियम था ये, तो ये एक मंथ का आपका टाइम होराइजन हो गया कि इस मंथ के बाद ये प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज करते 1 लाख को क्रॉस नहीं कर पाता इस महीने के एंड तक, तो कोई बात नहीं, प्राइस 0। आपके पास 4 घंटे थे बाइक के, आपने बाइक यूज नहीं करी, प्राइस 0 हो गया, जो आपने पे किया वो गया। ये हो चुका है कॉल ऑप्शन। इसका ऑपोजिट हो जाता है पुट ऑप्शन। पुट का भी मैं अभी आपको एग्जांपल शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, ये जो कंप्लीट वीडियो बन रही है ना, ये क्लास है, ये कोई छोटी वीडियो नहीं है कि आपको 5-7 मिनट पे समझ आ जाएगा। हो सकता है 15 मिनट की जाए, हो सकता है आधी घंटे की जाए, मुझे जितना समय लगेगा आपको कंसेप्ट समझाने में मैं पूरा समय लेने वाला हूं। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं बीटीसी का। अब क्योंकि बार बार बीटीसी का एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ट्रेड करने की इच्छा हो रही तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। काफी स्पेशल लिंक है, वहां पे आपको ब्रोकरेजेस में भी काफी बेनिफिट और डिस्काउंट्स मिलते हैं। सपोज करते हैं अभी 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है, आपने पुट ऑप्शन बाय किया। पुट ऑप्शन बाय क्यों किया? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइन पड़ा है, आपको लग रहा है कि यार ये मंथ एंड तक टूट गया किसी भी कारण से तो मेरे तो पैसे लग जाएंगे, तो आपने पुट ऑप्शन बाय किया। आपने कहा कि भाई मेरे को तो पुट ऑप्शन बाय करा दो, 1000 रुपए मैं आपको दूंगा और मेरे को 1 लाख रुपए का बिटकॉइन 1 लाख में मंथ एंड पे बेचने का ऑप्शन दे दो। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अब डिफरेंट प्राइसेस क्या हो सकते हैं? सपोज करते हैं आने वाले समय में प्राइस हो गया 1,10,000 का, मतलब मंथ एंड में 1,10,000 का प्राइस हो गया। एक तो अनंत हो गया, एक आप हो गए, आपने बाय किया पुट ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे 1 लाख में बेच सकते हो या फिर आप 1,10,000 में मार्केट में बेच सकते हो। आप कहोगे भैया जो अनंत तेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो तेरा हुआ, मुझे 1000 रुपए का लॉस हुआ वो मेरा हुआ, बाकी मैं तो सीधा 1,10,000 का जाके मार्केट में बेच दूंगा, वो मेरा प्रॉफिट मेरा हो गया। जो आप ऑप्शन बाय करते हो ये आपके पास राइट है, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बेचना जरूरी है या खरीदना जरूरी है। सपोज करते हैं इस एग्जांपल पे मार्केट में 95,000 में मिल रहा है, आप क्या 95,000 में खरीदोगे या मुझसे 1 लाख में खरीदोगे? आप बोलोगे यार मुझे तुझसे खरीदना ही नहीं है 1 लाख में, 1000 रुपए जो मेरे डूबे वो डूब गए, मैं तो मार्केट में जाके 1000 रुपए का लॉस बुक कर लूंगा आपको जो दिए हुए और मार्केट में जाके 95,000 में खरीद लूंगा। इन द सेम वे आप यहां पे 1,10,000 में बेच दोगे। अब अगर सपोज करते हैं प्राइस आ जाता है 1 लाख, तो क्या होगा? सेम होगा, 1000 रुपए का प्रॉफिट, इधर 1000 रुपए का लॉस। आप मुझे बेचो मार्केट में बेचो, एक ही बात है। पर इसके अगेंस्ट में सपोज करते हैं मार्केट में प्राइस रह जाता है 95,000 का। आप बोलोगे ए अनंत भाई, आपने मुझे कहा था कि आप मंथ एंड में 1 लाख रुपए में मेरा बिटकॉइन खरीदोगे। मैंने कहा था हाँ साहब मैं खरीदूंगा। क्या मंथ एंड से पहले आप? बोला बिल्कुल आ गया। आपके पास पुट ऑप्शन है, ये देखो मेरे पास पुट ऑप्शन रहा, तो मैं आपसे 95,000 का प्राइस होते हुए भी 1 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीद लूंगा। तो आपको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा 5,000 रुपए का, पर आपको कॉस्ट देनी पड़ी थी 1000 रुपए, मतलब 4,000 रुपए का आपको फायदा होगा और मुझे 4,000 रुपए का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो सकता है? सपोज करते हैं बिटकॉइन 70,000 रुपए पहुंच गया, तो क्या होगा? आप वापस मेरे पास आओगे कि आनंद भाई 1000 रुपए मैंने आपको दिए थे, मैं कहूंगा बिल्कुल दिए थे। आप कहोगे कि लो मेरा बिटकॉइन 1 लाख में खरीदो, मैं कहूंगा लाओ साहब खरीदवाओ। आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 30,000 रुपए का आपको फायदा होगा, माइनस 1000 रुपए का लॉस, 29,000 का आपको फायदा होगा और मुझे 29,000 का लॉस होगा। ये होता है ऑप्शंस, और ये हो गया है आपके लिए पुट ऑप्शन, जिसको हम शॉर्ट में पीई भी बोलते हैं, कॉल ऑप्शन को हम शॉर्ट में सीई भी बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑप्शंस बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए विद एग्जांपल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे समझाया, आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, आपको सिखाता रहूंगा और चीजें आपके लिए क्लियर होगी। अब एक नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये स्लाइड थी हमारी मेन स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझ लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क है। अगर आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन का परचेस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, भाई साहब जितना वो ऊपर जाएगा उतना आपका फायदा, जितना वो नीचे जाएगा उतना आपका लॉस है। हो सकता है 1 लाख का बिटकॉइन 50,000 भी चल जाए, तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड है। अगर आपने ऑप्शंस बाय किया है तो आपने राइट बाय किया है, अगर आप बायर हो तो आपकी रिस्क लिमिटेड है। सपोज करते हैं आपने 1 लाख के बिटकॉइन को 1 लाख में बेचने का ऑप्शन बाय कर लिया, मतलब कि पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब आपका तो रिस्क बस वो जो बाइंग करने का प्रीमियम है इतना रिस्क है। आपकी इच्छा हो तो बेचो, आपकी इच्छा हो मत बेचो। आपको लग रहा है मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है, मुझे मत बेचो। आपको लग रहा है मार्केट में कम प्राइस है, आप मुझे बेच सकते हो। तो आपकी रिस्क लिमिटेड हो गई। प्रीमियम, फ्यूचर्स में कोई भी प्रीमियम नहीं होता है। ऑप्शंस में ऑब्वियसली हमारे सामने प्रीमियम होता है जो पे करना पड़ता है उस राइट को बाय करने के लिए। हम यहां पे राइट बाय कर रहे हैं, तो राइट को बाय करने के लिए आपको प्रीमियम को पे करना पड़ता है। लेवरेज दोनों जगह अच्छी खासी मिलती है,
बेस्ट क्या होता है, अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करनी है, आपको पता है कि यार मेरी स्ट्रैटेजी है वो कोई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और उस डायरेक्शन का मैं पूरा लॉस या प्रॉफिट लेना चाहता हूं, तो आप फ्यूचर्स को लो। अगर आपके पास हेजिंग की स्ट्रैटेजीज है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो नेट प्रॉफिटेबल आपको बना सकती है, ऑप्शन में आपको वर्टिकल क्रेडिट हो गया, कवर्ड कॉल हो गया, काफी सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज होती है, उस स्ट्रैटेजी में यूज करना है तो आप ऑप्शंस को यूज करते हो। ये हो गया है आपका बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो आज की क्लास में आपको सीखना जरूरी था। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो ये कंप्लीट सीरीज चल रही है, हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उस कोर्स का पार्ट बनिए, उस कोर्स से सीखिए। हमारा एक फ्री ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनिएगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए अभी से, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड आते ही सबसे पहले पता चल जाए। सी यू वेरी सून।